श्रीशैलपुत्री स्तोत्रम् वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वर्यमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीण स्वमातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां दातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा
पितॄणामपि तृप्तकारणमसितं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गात् विफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरे त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं बिभ्राजत्वनमालया विलसि तोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं
भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वर्यमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसितं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादविफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोति कमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं
दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितां बिभ्राजत्वनमालया विलसि तोरस्कां जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सबलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानरसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोकयतद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वर्यमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी
अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम्। एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः। स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये। त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा। किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया। त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा। पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा। त्वं स्वर्गाद् विफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव। वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया। देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां। भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं। घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं। चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके। रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं। दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं। दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं। कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं। बिभ्राजत्वनमालया विलसि तुरस्कं जगत्तारिणि। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं। शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः। तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्। नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सबलं मम। यत्त्वं त्रिजगतां माता मदपुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया। नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां। वृषारूढां शूलधरां
शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसितं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादपि फलं समस्तफलदे
देवेश तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव। वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरे त्राहि माम्। उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया। देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां। भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं। घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं। चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके। रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं। दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं। दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं। कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं। बिभ्राजत्वनमालया विलसि तोरस्कं जगत्तारिणि। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं। शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः। तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया। नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि। यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं। दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि। माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं। छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं। भयानकं घोररूपं कालानरसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं। द्वीपीचर्माम्बरधरं
नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वर्यमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि तं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गाद् विफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल
ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरजद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितां बिभ्राजत्वनमालया विलसि तुरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मदपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य
दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादविफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोति कमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं बिभ्राजत्वनमालया विलसि तोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मदपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वर्यमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाम्। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादविफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव
वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरे त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूसोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं बिभ्राजत्वनमालया विलसि तोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मदपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धीहृतसंशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानरसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं
दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्वन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वर्यमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणस्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदा पद्ममभिभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माधिगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादपि फलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परपरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोति कमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजतान्द्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते सारश्चन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरजुद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं
बिभ्राजत्वनमालया विलसि तुरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सबलं जन्म तपस्य सबलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मदपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः।